हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन में। बात चल रही थी बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया है। इसके कॉमर्स के सिलेबस के बारे में पता चल गया है। इसके अलावा मेरे 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोडिंग कर रही हूँ लगातार। और एक और 1 मिनट 1 कंसेप्ट के शॉर्ट्स मेरे चल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी के बारे में। तो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही मेरी नज़र में बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है और जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते नज़र आते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने थ्योरी डाली है, इसके अलावा मैंने अब और अच्छे से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट है? नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है। मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंट है? नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं है, यह एक विवरण है, एक स्टेटमेंट है जो 2 अवधियों के मध्य व्यवसाय में होने वाले रोकड़ में परिवर्तन की स्थितियों को प्रस्तुत करता है। कैश में जो चेंज होता है उसको हमें प्रेजेंटेशन करता है। इसका प्रयोग प्रतिदिन की क्रियाओं में किया जाता है, जैसे देनदारों से प्राप्ति होती है, लेनदारों को भुगतान, खर्चों को भुगतान, आय की प्राप्ति, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, और इसके अलावा यह लेखा मानक 3 के आधार पर तैयार किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यह कौन से लेखा मानक के अनुसार तैयार किया जाता है। तो ये लेखा मानक 3 के अनुसार तैयार किया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक विवरण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा रोकड़ प्रवाह विवरण में न केवल रोकड़ बल्कि रोकड़ तुल्य अंतर्वाह और बहिर्वाहों को शामिल किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में न केवल कैश और बल्कि रोकड़ तुल्य अंतर्वाह और बहिर्वाहों को शामिल किया जाता है। तो इस बात को समझिए, यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू क्या बनता है? एक बार क्वेश्चन आया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल हम कैश को इंक्लूड करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओनली कैश को इंक्लूड नहीं करते बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इंक्लूड करते हैं। क्लियर जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक कैश व्यवहारों का सारांश होता है जिसमें प्रारंभिक और अंतिम नगद शेषों को भी दिखाया जाता है। क्लियर? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी हम इसमें दिखाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ कोषों के आधार पर तैयार किया जाता है, कैश फंड के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ पर रोकड़ कोषों से आशय कैश इन हैंड, कैशड बैंक और कैश इक्विवेलेंट से है। कैश इन हैंड, कैशड बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट से है। रोकड़ या नगद प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 के अनुसार, अभी हमने ये बात बताई हुई है। यह विवरण 2 अवधियों के मध्य होने वाले परिवर्तन की जानकारी देता है। ये भी आपकी क्लियरिटी हो गई। इस विवरण में अल्पकालीन और तुरंत विक्रय योग्य विनियोगों को भी रोकड़ तुल्य या रोकड़ कोषों में शामिल किया जाता है। यह भी एक इस लाइन से भी क्वेश्चन उठाया हुआ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लास्ट ईयर की वैकेंसी में, लास्ट टाइम की वैकेंसी में ये आया हुआ है कि एक तो ध्यान रखना, ये अल्पकालीन होता है, दीर्घकालीन नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अल्पकालीन और तुरंत विक्रय योग्य विनियोगों को भी शामिल किया जाता है, और जिसको किस में शामिल किया जाता है? कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाता है। यह विवरण आप साप्ताहिक, मासिक या किसी भी निश्चित समय अवधि में बनाया जा सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप वर्ष के साल में एक बार ही बनाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप 7 दिन में, महीने में, या आप 6 महीने में, 3 महीने में, जैसा भी आपकी बिजनेस की स्थिति है वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह एक लेखांकन अवधि के दौरान रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो और रोकड़ आउटफ्लो को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसकी सारी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इसकी विशेषता हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का उपयोग क्या है, महत्व क्या है। रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय की नीतियां बनाने और उसमें समन्वय स्थापित करने में उपयोगी होता है। ये आपकी बिजनेस पॉलिसी बनाने में उपयोगी है। इस विवरण के आधार पर संस्था की भूमिका का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण के विश्लेषण के द्वारा भविष्य के परिवर्तनों का आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह विवरण रोकड़ के अल्पकालीन योजना और उसके नियंत्रण के लिए भी उपयोगी है। भाई, हमें कैश की शॉर्ट टर्म आपकी क्या प्लानिंग है, उसके कंट्रोलिंग क्या है, ये भी आप पता लगा सकते हो।
यह विवरण नगद कोषों में हुए परिवर्तन का भी विश्लेषण करता है। संस्था की तरलता स्थिति, रोकड़ प्राप्ति, रोकड़ भुगतान की जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण प्रबंध के लिए एक नियंत्रण तकनीक है। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या प्रबंध के लिए एक नियंत्रण तकनीक है? बिल्कुल है, ठीक है। और रोकड़ से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें, इनसे इम्पोर्टेंट इतना कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन एक बार हमें बताना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन देखते हैं। यह विवरण गैर नगद व्यवहारों को नहीं दर्शाता है, जैसे मशीन क्रय पर अंश जारी करना, बोनस अंश जारी करना। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनको थोड़ा ना इसमें हम लिखते हैं। आपने मशीन क्रय की, मशीन परचेज करी और उसके बदले में आपने शेयर इशू करे, तो उनको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखोगे। इसी तरह बोनस शेयर आप इशू करोगे तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। यह केवल लिस्टेड कंपनियों के द्वारा तैयार किया जाता है। यह बात हमारी पहले भी हुई थी कि यह लिस्टेड कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। यह विवरण भूतकालीन तथ्यों पर बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा दी गई जानकारी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी पास्ट के जो भी हमारे पास डाटाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। यह विवरण आय विवरण और नगद बजट का परिवर्तन नहीं बताता है। यह विवरण आय विवरण और नगद बजट का परिवर्तन नहीं बताता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत नगद कोषों को परिभाषित करना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल जी, कैश इक्विवेलेंट जैसे कैश का बता दोगे, लेकिन कैश इक्विवेलेंट को आप किस तरीके से शो करोगे? इसमें कार्यशील पूंजी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें नहीं पता चलता है, इसलिए यह कोष प्रवाह विवरण का पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं है। ध्यान रखना, यह कोष प्रवाह विवरण का पूरक है उसका, लेकिन उसका प्रतिस्थापन नहीं है। बाकी कोष प्रवाह विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी। अब कैश फ्लो का जो कैश फ्लो होता है उसका क्लासिफिकेशन आप किस हिसाब से करते हो? तो आप करते हो रोकड़ अंतर्वाह, यानी कि कैश इनफ्लो, जिसमें रोकड़ अंतर्वाह से आशय रोकड़ प्राप्ति, कैश की प्राप्ति से है, जिसमें कि आपके पास क्या आएगा? कैश सेल्स आएगा, डेटर्स आएंगे, डेटर से आपकी वसूली आएगी, संपत्ति का नगद विक्रय आएगा, ऋण पत्रों का निर्गमन, ब्याज और लाभांश प्राप्त करना आएगा। रोकड़ बहिर्गमन, कैश आउटफ्लो, जब पैसा बाहर जाता है उसी को बोलते हैं। रोकड़ बहिर्वाह से आशय रोकड़ के भुगतान से, जैसे नगद माल खरीदा है, लेनदारों को भुगतान, खर्चों को भुगतान, नगद संपत्ति क्रय, ऋण पत्रों का शोधन, ये सब। तो इस वाली वीडियो में बस ये बेसिक से मैंने एक बातें बताई हैं। इसके अलावा फिर एक नई वीडियो बनाऊंगी इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है। और इसमें मैंने 2-3 या 4 MCQ भी आपको बताए हैं, जो लगभग आते ही हैं, और इस तरीके से छोटे MCQ भी मैं बता ही रही हूँ। बाकी जितने MCQ आज तक आए हैं हर चैप्टर के, वो भी मैं करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।